एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली में एक रहस्यमयी घटना की शुरुआत हुई। हवेली के मालिक ने उसे बेच दिया था क्योंकि उसे वहां कुछ अजीब सा लगता था। वहां आने वाले पहले ही दिन से रहस्यमयी चीजें होने लगी थीं। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात को किसी भूत प्रेत की आवाज सुनाई देती है, पर कोई भी इसे सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। एक दिन एक विदेशी परिवार वहां आया। उनकी बेटी इमली, जिसे हवेली के अंदर कुछ आवाजें सुनाई दी, उसने जांचने का निश्चय किया। रात को उसने अकेले ही वहां की जांच की। पहले तो सब ठीक था, पर जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, वहां से अजीब आवाजें आने लगीं। डर के बावजूद वह आगे बढ़ी और उसके सामने एक पुराना बंद सरकाया दरवाजा आया। वह उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। तभी वह समझती है कि कोई उसे अंधेरे में फंसा रखा है। उसने अपनी फ्लैशलाइट चालू की और दरवाजे के पीछे झांकते हुए देखा, और उसे कुछ नजर आया जो उसके होश उड़ा देने वाला था। वह वहां एक विशाल खोखला कमरा देखती है, जिसमें एक महिला खड़ी है जो कि एक कब्र की तरह दिख रही है। वह उसे बुलाने की कोशिश करती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वह महिला उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में डरावनी चमक होती है। इमली भागकर निकलती है, पर वहां से भी कोई निकलने का रास्ता नहीं मिलता। वह हवेली में फंस जाती है और उस बंद कमरे के पास वापस जाती है। पर जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसे वह कमरा खुला हुआ मिलता है। उसने अपने पिता को सब कुछ बताया और उन्होंने महिला की मदद के लिए पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और उन्होंने वह कमरा देखा, पर उसमें किसी की कोई स्थिति नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वही महिला खड़ी थी, पर उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। बाद में पता चला कि उसी कमरे में पुराने समय में एक राजकुमारी रहती थी, जो कि एक दिन अपनी मौत का सामना करने के बाद वहां मर गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहां होने की खबर होती है और उसे अपनी कब्र से बाहर निकलने का मौका ढूंढ रही है। यह घटना गांव में फैल गई और हवेली को भूतों का घर माना जाने लगा। वहां के लोग रात को वहां जाने से बचने लगे और उसे अंधेरा कहने लगे। वहां की यह भूतिया कहानी आज भी लोगों के बीच बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती है।